राजधानी के देवी मंदिरों में दुर्गा उत्सव की रौनक देखी जा रही है। पुराने शहर के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आ रहे भक्तों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्र जाप और जयकारे लगाते आ रहे श्रद्धालु यहां पूजन करके आनंदित हो रहे हैं। भक्तों ने कोरोना महामारी से मानवता को बचाने के लिए भी प्रार्थना की। EMT न्यूज की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले लोगों को लग रहा था कि गणेश उत्सव की तरह ही नवरात्र का त्योहार भी नहीं मनाया जाएगा, लेकिन इस बीच जैसे ही सरकार ने कोरोना महामारी के बीच में नवरात्र मनाने की अनुमति दी, वैसे ही भोपाल के लोगों में खुशी देखने को मिली है। हम आज खड़े हैं राजधानी के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। वैसे तो माँ भवानी के बहुत से रूप हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब माता रानी की स्थापना की जा रही थी उस वक्त यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। तब से ही माता रानी को, इस मंदिर को कर्फ्यू वाली माता रानी के नाम से जाना जाता है। हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कोरोना महामारी में किस तरह से नवरात्र को मनाया जा रहा है और सरकार की गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है। सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ एंट्री करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं तो सबसे पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर करना होता है, इसके बाद ही यहाँ एंट्री दी जाती है। चलिए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम अंदर आएंगे वहाँ पर सबसे पहले हमें माता रानी के देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें माता रानी की सवारी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना माता रानी पूरी करें। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं वैसे ही हम देखेंगे कि बिल्कुल सामने हमारे माता रानी के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। इस दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। चलिए हम चलते हैं और यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं कि उन्होंने इस नवरात्र में, इस कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी हैं इस कोरोना महामारी में। यहाँ पर हम आपको माता रानी के करीब से दर्शन कराएंगे कि माता रानी का जो श्रृंगार है कितनी सुंदर तरीके से किया गया है और किस तरीके के वस्त्र धारण किए गए हैं, यह सब हम आपको करीब से दिखाएंगे। हमारे साथ कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पुजारी जी नरेश अवस्थी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो पंडित जी, हम आपको क्या फ़र्क देखने को मिला पहले की नवरात्र में और अब की नवरात्र में? कुछ अंतर नज़र आया आपको? कोरोना काल की वजह से थोड़ा अंतर तो है, लेकिन अभी लग रहा है ऐसा जैसा कि आज तो अभी नवरात्रि का दूसरा ही दिन है, तो थोड़ा सा भक्तों में निकले हैं, आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, पूजा के लिए आए हैं, और अभी उम्मीद आशा ये है कि अभी और भी आएंगे। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज जो माता रानी का जो वस्त्र है, किस कलर के उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं और किस तरीके का श्रृंगार किया जाता है? माता भगवती का आज नवरात्रि उपासना का आज दूसरा दिन है, जो ब्रह्मचारिणी के रूप में इसको किया जाता है। इसमें साधक पूरी ब्रह्मचर्य का पालन कर और माँ भगवती की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये माता रानी का दूसरा दिन है जिसे ब्रह्मचारिणी के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ क्या होता है, यह भी आप बताइए। माता भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए उनकी पूजा आराधना अर्चना की थी, बहुत ज़बरदस्त अच्छे से की थी, वर्षों की थी, तब जाके भगवान भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ था, इसी के उसमें मनाया जाता है। पंडित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी चल रही है और ये एक ऐसी महामारी है जो किसी भी चीज़ से नहीं जा रही है, तो अभी ना ही इसके और कुछ वैक्सीन वगैरह आई हैं, तो इसको देखते हुए आपने क्या कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं? यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर ही पूरा कार्य किया जा रहा है। सैनिटाइजर भी होता है, मंदिर सैनिटाइज होता है दोनों टाइम, और उसके बाद पूरा बिना मास्क अनुमति नहीं है किसी की भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भक्तों को हम कम से कम समय के लिए यहाँ रोकें, उनकी जल्दी से सेवा पूजा जो भी उनका वो करते हैं वो सब करें और दर्शन लाभ लेकर यहाँ से जाएं। जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते जो सरकार की गाइडलाइन दी गई है उसके बहुत तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो पंडित जी, हम ये भी जानते हैं कि पंडित जी, जो अभी सरकार की जो जारी गाइडलाइन है उसके अलावा भी समिति ने कुछ और इंतजाम किए हुए हैं? नहीं, हाँ, मंदिर समिति की तरफ से पूरा
व्यवस्था है पूरी यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हो जो कोरोना को देखते हुए जो डर लोगों में है, ऐसा कुछ भी ना हो, बिल्कुल जरा सा भी हो। पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था के साथ ही काम हो। जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें पहले मास्क लगाना अनिवार्य है और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर उन सभी चीज़ों के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए हम पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी ये जो माता रानी के जो वस्त्र हैं ये किस कलर में आज पहनाए जाते हैं और उनको जो आज का जो भोग है दूसरे दिन का वो कौन सा भोग है जो उन्हें लगाया जाता है? जो माता भगवती को आज के दिन पीताम्बर वस्त्र पहनाकर उनको अपना खीर का भोग लगाया जाता है और बाकी तो सभी 56 तरह के भोग लगते ही हैं, उनको प्रतिदिन लगते हैं। पंडित जी जो पहले आप नवरात्रि की तैयारियां किया करते थे उसकी अपेक्षा अभी कितनी तैयारी हुई है या कुछ कमी नजर आई है आपको इन सब? नहीं, तैयारियां तो नवरात्रि की जैसी चलती थी वैसी ही की, क्योंकि पिछली बार चैत्र नवरात्रि भी लॉकडाउन हो गया था और तैयारियां माता की पूजा अर्चना आराधना उनका हवन पूजन सब नियमित हुआ। जब नवरात्रि आती है तो कितने दिन पहले से आप इसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं? करीब 1 महीना पहले से ही हमारी पूरी सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं, इसको हम करते हैं। तो पंडित जी ने हमें बताया कि जब नवरात्रि आती है उसके 1 महीने पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पंडित जी हम आपसे जानेंगे कि जो साल में नवरात्रि आती है वो कितनी बार आती है और जो अभी नवरात्र चल रहा है वो कौन सा नवरात्र है? साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। एक सबसे बड़ी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि जो होती है वो होती है। उसके बाद हमारे यहाँ एक आषाढ़ में एक होती है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि जो कहते हैं, और एक भादों के उसमें आती है शुक्ल पक्ष में, वो भी गुप्त नवरात्रि होती है। तो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो सिर्फ साधकों के ही लिए होती हैं, जो साधनाओं करते हैं माता भगवती की उन्हीं को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, बाकी पंडित जी आप कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? विगत 35 वर्षों से मैं हूँ यहाँ पर और 14 साल की उम्र से ही यहाँ पर हूँ। तो पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर कोरोना महामारी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चलिए और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम एक माता जी भी खड़ी हुई हैं, हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। माता जी कितने वर्षों से आप यहाँ आ रही हैं? मैं 25 साल से आ रही हूँ मंदिर में। आप 25 साल से यहाँ आ रही हैं, तो जो माता रानी के दर्शन है वो आपको कितने बजे से सुबह स्टार्ट हो जाते हैं और कब तक? 7 बजे आ जाती हूँ सुबह, नियम से 7 बजे आ जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, लॉकडाउन खुल गया, वो वाली 9 दुर्गों में नहीं आ पाए, बहुत दुख हुआ। तो जैसे ही आपको पता चला कि सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि नवरात्र मनाए जाएंगे, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई। माता रानी अब कोरोना जल्दी जल्दी हो ही रहा है और जल्दी माता रानी की कृपा से कोरोना ठीक हो जाएगा। मतलब आप माता रानी से कहना चाहती हैं कि माता रानी कोरोना वायरस का संहार कर और कोविड-19 से मुक्ति दिला दें। सब दर्शन करने रोज आते हैं मैया के, बस माँ से यही प्रार्थना है महामारी खत्म हो जाए, माँ भगवती सब अच्छा रखे, सबको अच्छा रखे, मैया बहुत बढ़िया रखे। जी, माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे आते हैं, हम पूजन पाठ करते हैं और बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने MP की सरकार ने जो हमें पूजन पाठ की अनुमति दी और व्रत वगैरह अच्छे से मनाए सभी लोग और खुशहाली आए, कोरोना को भगाए। यही कहना चाहता हूँ कि माता रानी के दरबार में आने के बाद सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, जो भी कष्ट होता है उसको वो मिटा देती हैं और हमें जो भी परेशानी होती है माता रानी के सामने हाथ फैलाते हैं और वो उसकी कामना हमारी पूर्ण कर देती हैं। वैसे ही माँ दुर्गा का अर्थ ही ये होता है कि कष्ट हरने वाली, तो जैसा कि आपने कहा आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस सबका भला करे माँ, करकू वाली मैया की जय हो, करकू वाली माता की जय। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ माताएं भी बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप कब से यहाँ आ रही हैं? हमारे शुरू से ही आए, जब से ही आ रहे हैं। आपने भी व्रत रखा हुआ है? हाँ, 9 दिन व्रत रखे आपने 9 दिन व्रत रखे हैं? दिन उपास करे, माता जी के दरबार में आते हैं, माता मनोकामना पूरी करती है। आपकी बहुत
श्रद्धा है माता रानी पे। तो आप क्या चाहती हैं, कि माता रानी से कि वो आपकी मनोकामना पूरी करे? मनोकामना घर में सुख शांति दे दे, आराम हो, घर में कर्जा से मुक्त हो जाए, परेशानी है। आपने 9 दुर्गे का व्रत रखा हुआ है, आप किस तरीके से खोलती हैं इसे? किस तरीके से आप उपवास को खोलती हैं? हम पूरा ही उपवास करते हैं फरार के। नहीं, जैसा कि कहा जाता है कई लोग तुलसी से रहते हैं, कई लोग जल से रहते हैं, तो सभी लोगों का रहने का तरीका अलग अलग होता है। चढ़ा के फिर हम उपवास खोल लेते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये बहुत सालों से यहाँ आ रही हैं और 9 दुर्गे का उपवास भी रखे हुए हैं और ये माता रानी को जल चढ़ा कर ही व्रत तोड़ देती हैं। चलिए हम चलते हैं और भी यहाँ श्रद्धालु, उनसे भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कि माता रानी के साथ ही यहाँ पे शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर भी है, जहाँ पर माता रानी के साथ साथ ही सब लोग यहाँ पर भी जल चढ़ाने आते हैं और उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे भी मनोकामना करते हैं कि उनकी मनोकामना जल्द पूरी हो। तो चलिए हम इसी के चलते हैं और जानते हैं और भी लोगों से। राधे कृष्णा नमो। बहुत समय से आ रहे हैं हम, कम से कम 25 साल से आ रहे हैं। यहाँ ना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हैं माता जी के। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम स्वर्ग में माता जी के भक्त हैं, भगवान की कृपा से सभी लोग भक्त हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही सब कुछ बना रहे, माता ऐसे ही सब कुछ करे कि सब कुछ सही हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो देवी जी यहाँ पर बैठाली गई हैं, ये नवरात्र में ही निकाली जाती हैं, जिससे कि श्रद्धालु आएँ और उन्हें जल चढ़ा पाएँ, उनकी पूजा अर्चना कर पाएँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती कर रहे हैं और साथ ही चाह रहे हैं कि माँ दुर्गा इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर दें। आप यहीं की हैं या कहीं और से? नहीं, मैं भोपाल की ओल्ड सिटी की हूँ। मैं आप हमेशा आती हैं माता रानी के दर्शन करने? हाँ जी, मैं हमेशा आती हूँ, दोनों नवरात्रियों में आती हूँ मैं हमेशा। आप सिर्फ नवरात्र में आती हैं या वैसे भी आप? वैसे भी आते रहते हैं, दर्शन करने आते रहते हैं। हाँ, दर्शन करने आते रहते हैं हम लोग भी। हाँ, हम तो एक फरार करते हैं और दिन में खाना खा लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस आप कुछ कहना चाहेंगे? आते मंदिर बराबर हम लोग आते हैं, ऐसे नहीं है। मंदिर तो आते रहते हैं हम लोग। आप ये जो जगह देख रहे हैं जो आज खाली दिखाई दे रही है, ये कोरोना वायरस के चलते खाली दिखाई दे रही है। नहीं तो अगर अभी कोरोना वायरस नहीं होता तो इस वक्त यहाँ पर लोगों की कतार लगी होती, यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती। जो लोग मंदिर नहीं आ पाए हैं और घर में बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम EMT न्यूज़ की तरफ से घर बैठे ही उन्हें माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। कैमरा पर्सन मीना नागमल के साथ प्रियंका गुप्ता, EMT न्यूज़ भोपाल। नवरात्रि पर्व पर